मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी ऊपर भाई डरिए मत, कुछ डरने की कोई बात नहीं है। प्लीज डरिए मत, क्या है कि मुझे भी डर लग रहा है। देखिए प्लीज डरिए मत। अरे चाचा जी सुनिए सुनिए सुनिए, वो डरावनी दुल्हन नहीं है, सोडी बाई है। मैंने सोडी बाई को फोन करके बुलाया है, सोडी बाई होंगे, मैं देखता हूँ। मैंने कहा ना सोडी बाई है। चाचा जी हमारी सोसाइटी में एक डरावनी दुल्हन है। हाँ चाचा जी तुसी डरावनी दुल्हन मुझसे शादी कर लेगी, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अरे पप्पू हमें बचाइए सोडी, हमें बचाइए। हाँ चाचा जी उसने मुझसे शादी कर ली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सोडी। अरे पप्पू वो एक डरावना सपना था, हकीकत में तेरी कोई शादी नहीं हुई है उससे। हाँ वो सपना का हकीकत पता नहीं, लेकिन ये पता है कि वो डरावनी दुल्हन बहुत खतरनाक है। पप्पू चाचा जी मैं हूँ ना, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो हिम्मत। अरे हिम्मत कैसे रखते सोडी, वो कभी भी हम पे हमला कर सकती है। अरे हमें बचा ले सोडी। चाचा जी पप्पू ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, अब कोई चारा नहीं है, अब तो मुझे इन्हें ये पिलाना ही पड़ेगा। रब जी मैंने माफ कर देना, मैं इनकी भलाई के लिए इन्हें ये पिला रहा हूँ। अरे सोच क्या रहे सोडी, कुछ कर कुछ कर। शांत चाचा जी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपका डर दूर करता हूँ। हाँ मैं हूँ ना, आ जाओ इधर बैठो, आइए आइए मैं हूँ ना साथ में, आइए आइए चाचा जी बैठिए। नहीं कुछ बैठो बैठो हाँ मैं भी मैं थी यहाँ चाचा बैठो बैठो। हाँ आराम से मैं थी, आजा पप्पू आजा, नहीं डर नहीं डर नहीं, और डरावनी दुल्हन नहीं आएगी, मैं आ गया हूँ, सोडी आ गई, बैठ आराम से। हाँ एक मिनट अब्दुल ग्लास लेके फटाफट, हाँ जल्दी, अब मैं हूँ इधर। पप्पू चाचा जी शाबाश। सोडी बाई क्या ये कह रहा हूँ क्या शराब? अब्दुल ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि इनको ये पीने से राहत मिलेगी। पप्पू अला पी ले। क्या है ये? अरे सवाल मत कर यार, इसको पी ले, इसको पीने से तेरा सारा डर दूर हो जाएगा। थोड़ी कड़वी है पर इसको पीने के बाद ना डरावनी दुल्हन का सारा डर ऐसे दूर हो जाएगा। डर भगाने की दवाई। अच्छा, चाचा जी थोड़ी एक कोट चाचा जी। चाचा जी आराम से प्लीज चाचा जी। तेरी चाचा जी तो पूरी की पूरी बोतल पी गए, ओए रब्बा उनकी होएगा। किसकी चाचा जी? सोडी भाई दवा का ओवरडोज हो गया ना? क्या हो रही है? उनको क्या हो रहा है? चाचा जी को जोश चढ़ गया, जोश।
चाचा जी बारह आज तेरी खैर नहीं। चाचा जी आराम ना, शांति से। अरे हिम्मत है तो बारह के मुझसे मुकाबला कर। देख तुझसे लड़ने के लिए ये बचाव का बलवीर आया है। बारह अरे चाचा जी जरा संभालिए संभालिए। डराती है हमको, हम सबको डराती है। अरे समझती नहीं है तू अपने आप को। चाचा जी क्या है तो आवाज? हाँ तो चाचा जी चिल्ला रहे हैं। फिर से कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? क्या हो गया? अरे बारह की गली। संभालो अपने आप को, ऐसे करना कुछ नहीं। अरे सॉरी तू छोड़ मुझे। आज देखता हूँ इंसान और भूत की लड़ाई में कौन जीतता है। इंसान या भूत? इंसान और भूत की लड़ाई कैसे हो सकती है? इंसान और भूत की शादी हो सकती है तो लड़ाई क्यों नहीं हो सकते? शादी तो सपने में हुई ना। बारह अरे क्या हुआ? ये मुझसे डर गई है इसलिए बाहर नहीं आ रही। देखो डर गई है। ये बाहर आया। अरे थोड़े क्या हुआ? थोड़ी ये बाहर क्यों नहीं आ रही? काय एवढं हलताय? क्या हो गया चाचा जी को? मला कसं कळलं इथे? चलो जाते हैं नीचे। ये दुल्हन। ये चाचा जी ऐसे क्यों कर रहे? मालूम नहीं, चलो नीचे चल के देखते। अरे चाचा जी ये डर गई है, डर गई है। अरे तू छोड़ ना मेरे को। अरे अरे आप लोग इनको रोकिए, शांत कीजिए, वरना ये पूरी सोसाइटी को जगा देंगे। अरे दुल्हन। चाचा जी रुक जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हाँ चाचा जी शांत हो जाओ। थोड़ी क्या हुआ चाचा जी को? भाई कल तक ये इतने डर रहे थे, आज अचानक इतने रौद्र स्वरूप में कैसे? हुआ क्या है? वो मैं था। अरे बाहर आ। अरे है कि हो गया, चाचा जी पी के तो एकदम बेकाबू हो गए हैं। भाई जी आप तो जानते हो कि मैंने इनकी भलाई के लिए इनको पिलाया था, अब इनको कैसे काबू में करूं? अरे डरो नहीं दुल्हन। तुझसे लड़ने के लिए कच्ची मारू आया है, कच्ची मारू। चाचा जी आज तू नहीं बचे। बहुत डराई करे तू ऐसा के। अब डरने की तेरी बारी है। बारह। अरे चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये डरावनी दुल्हन को क्यों ललकार रहे हैं आप? वो नहीं आती होगी तो भी आ जाएगी। वो ये डरावनी दुल्हन बेरी है क्या? ले। अरे बारह भूतनी। अरे बारह। चाचा जी, ओ चाचा जी, अरे बारह बाहर क्यों नहीं आती है? बारह देख मैं तुझे बोला हूँ, बारह जा। ए भूतनी। चाचा जी ऐसे मत कीजिए, इट्स डेंजरस प्लीज। अरे ये लग जाएगी। चाचा जी हेलीकॉप्टर बंद कीजिए। अरे निकल बाहर। देख मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ और ऊपर आ जाऊंगा। बाहर निकल। काय झालं यांना? काय माहित? डर गई बाहर नहीं आ रही। डर गई, डर गई, हाँ चाचा जी वो डर गए। हाँ डर गई। आराम से चाचा जी। अब वो बाहर नहीं आ रही है, डर गई है। डरपोक, 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 डरपोक। आराम नाल चाचा जी, आराम नाल। चाचा जी आप शांत हो जाइए, हम कल बात कर लेंगे भूतनी से, कल देख लेंगे। अरे नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बात नहीं कर रहा भूतनी। देख वैसे तो हम लोगों में स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन तू स्त्री थोड़ी है। अरे भूत भूत होता है, स्त्री पुरुष नहीं होता भूत में। तू बाहर निकल, आज तुझे छोड़ूंगा मैं। छोड़ूंगा। चाचा जी आराम नाल। सही जा रहे हैं चाचा जी। हाँ छोड़ना मत। पोपट भाई ये बाहर निकल। देख अभी भी इस
हड्डी बुड्डियों में बहुत ताकत है। हैं? बूढ़ी हड्डियों में वसील। अरे तेरे जैसे 25 भूतों की चटनी बोले सकता हूँ, चटनी। हाँ चाचा जी हाँ। बाहर निकाल। अरे ये सोड़ी, ये कल तक झूले के पीछे छुपने वाले ये चाचा जी अचानक हिम्मत कैसे आ गई इनमें? ये सामने ही नहीं आई है। चाचा जी नहीं नहीं क्या हुआ? वो यारो वो चाचा जी को मैंने हिम्मत की दवा पिला दी। कैसी हिम्मत की दवा सोड़ी? अब्दुल का फोन आया था, कहता चाचा जी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं और बहुत ज्यादा डर गए हैं। मुझे लगा एक एक ग्लास पिला दूंगा तो उनकी ये डर दूर हो जाएगा और वो शांति से सो जाएंगे। अरे क्या पिलाया? क्या क्या? कह रहा हूँ अरे भूतनी बाहर आ। चाचा जी को शराब पिलाई। कौन सी आत्माराम ब्रांड? क्या पूछ रहे हो? सॉरी, तेरा दिमाग ठिकाने पर है? चाचा जी को शराब पिला दे। यार थोड़ी, जिस आदमी ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी हो, अब देखो सुनामी हो गई पी के, क्या किया तुमने आज? सुनामी कब शांत हो गया? अरे बाहर। सॉरी यारो, मुझे लगा एक एक पैक पिएंगे तो शांति से सो जाएंगे, वो तो पूरा का पूरा बॉटम सब। ठीक है, तू बाहर नहीं आ रही है ना? कोई बात नहीं, मैं ऊपर आता हूँ। जाइए जाइए चाचा जी, छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़। पोपटलाल, अरे छोड़। ना वो पहले तुम्हें झपटेगी। थैंक यू। अरे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ मुझे। जी को उठा के ले चलते हैं। अरे आप कुछ नहीं। अरे तू कहाँ भाग रही है? अरे यहाँ। अरे आप कुछ नहीं। अरे छोड़ूंगा नहीं। अय्यर पोपटलाल, अय्यर, वो चाचा जी और पोपट भाई ने क्या? हाँ, क्यों, कब, कैसे? वो चाचा जी और पोपटलाल को डरावनी दुल्हन का वजह से नींद नहीं आ रहा था, तो थोड़ी ने उनको दवाई के तौर पर पिला दिया। चाचा जी ने तो दवाई समझकर पूरा बॉटल पी लिया। ये गोकुलधाम वाले भी ना अजीब है। कभी बोलते दीवार पे कुछ लिखा हुआ था, कभी बोलते पैरों के निशान थे, कभी अचानक से डर जाते हैं, अचानक से जोश में आ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोग। अरे बैठना नहीं है भाई। अरे मुझे जाने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, हम लोग वापस क्यों आ गए? जाने दो चाचा जी को। चाचा जी आप जाइए, मैं आपके साथ हूँ। क्या आप साथ में हैं? होश में हैं आप? इस वक्त दुनिया हिली हुई है तुम्हारी पोपटलाल। क्या बात कर रहे हो? शांति रखो भाई। अरे तू शांति रख, मैं तो सुबह। अरे सॉरी, तू और दवाई दे मुझे, और दवाई पीनी है मुझे। आज उस भूतनी को छोड़ूंगा नहीं। चाचा जी, वो दवाई खत्म हो गई। दवाई क्या दम? अहो मी काय म्हणते, चाचा जी को भ्रांति शांतिकारक चूर्ण पिलाए? नहीं नहीं माधवी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो पिया है ना, उसके बाद दुनिया का कोई चूर्ण उन पे असर नहीं करने वाला है। आऊ दे। हो ते आहेच, एक अख्खी बाटली म्हणजे झालं काय? कमाल आहे बाई। चाचा जी चलिए, सो जाइए। पप्पू तू भी चल, आजा। हाँ चलिए चलिए। हाँ माधवी और बबीता जी, आप यहीं रुकना, हम लोग चाचा जी को सुला के आते हैं। हाँ पर थोड़ा जल्दी आना। हाँ क्या है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं ना। हाँ थोड़ा डर लग रहा है। हाँ तो एक काम करते ना, मैं आप लोगों के साथ होता हूँ, आप लोग सुला के आओ इनको। दवाखान्यात
देखा ना? मैं देख लूंगा उसे। अरे मुझे छोड़ो, छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे यहाँ लेकर चलो जे, मैं उसे देख लूंगा। देख लीजिए चाचा जी, भूतनी कहीं की चाचा जी को डराने आई थी। देख लीजिए चाचा जी, देख लीजिए। मैं उसे देख लूंगा। कल देख लेना, कल देख लेना। हाँ, शांति से सो जाए। कल क्यों? कल क्यों? क्यों कल? क्यों? क्यों? आज ही? तुम लोग वो भूतनी से इतना डरते क्यों? है सोडी? मैं डरता हूँ और मैं नहीं डरता किसी डरावनी दुल्हन से। ये सोड़ी तुम भी किससे बहस कर रहे हो भाई? मालूम है ना भाई, उसने पी हुई है। अभी उसको शांति से सुलाते। वो क्या बोल रहा है उसे खुद को पता नहीं है। सॉरी शांति से सो जाइए, कल देख लेना उसे, कल देख। छोड़ूंगा नहीं। समझते क्या आपने आपको? चाचा जी की बात सही है, सही है। तू पटना शांति आपको चाचा जी सो रहे, तुम भी सो जाओ भाई, सो जाओ। सो जा पप्पू, सो जा। नहीं सोऊंगा। अरे क्या मुसीबत है, एक को संभालो तो दूसरा काबू से बाहर हो जाता है। पोपटलाल, चाचा जी मुश्किल से सोए हैं, तुम भी प्लीज सो जाओ, प्लीज। सो जा। नहीं सोऊंगा। शादी कर दी है, जबरदस्ती शादी कर दी है, वो कुंवारों को परेशान कर दी है। मैं गोल्डन क्रो कुंवारा अवार्ड विनर सारे कुंवारों की ओर से उसे छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। समझते हैं आपने आपको? ओए पप्पू चुप हो जा यार। कब से चिल्लाई जा रहा है, ना खुद सो रहा है ना हम लोगों को सोने दे रहा है। अरे नींद उड़ चुकी है सब लोगों की। डरावनी दुल्हन कुछ नहीं करेगी डरावनी दुल्हन। और अगर अब तू नहीं सोया ना तो मैं तेनू छाटा मारूंगा। गुड नाइट। क्या ये? लोरी। पप्पू, ए पप्पू, अरे ये क्या कर रहा है? चेक कर रहा हूँ अपना पप्पू सो गया कि नहीं। सो गया। अब हम लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इमीडिएटली फोन करना। सोड़ी भी भगवान से प्रार्थना करते कि कोई प्रॉब्लम ना हो भाई। अरे हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अभी है ना, घर को जाके आराम से सो जाते। वो भूतनी और दुल्हन के बारे में कोई नहीं सोचेगा। हाँ, नहीं। तुम भी मत सोचना। चल सो जा, चल। गुड नाइट। सो गए चाचा जी, सो गए। हाँ, फाइनली चाचा जी सो गए। ओह थैंक गॉड। और पोपटलाल वो तो सो नहीं रहा था मेहता साहब, जबरदस्ती सुलाया उसको। सो गया ना? या आज की रात ना जगे तो अच्छा, डायरेक्ट सुबह ही उठे। हाँ भाई, आज की रात कोई हादसा न हो तो नींद आए। मेहता साहब अभी अपने अपने घरों को चलते हैं। रोशन डार्लिंग और अंजलि भाभी घर में अकेले सो रहे हैं। कहीं हमारे पहुंचने से पहले वो लोग जा गए तो अंधेरे में डर जाएंगे और फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे नहीं भाई सोडी, ये रिस्क नहीं ले सकते भाई। चलो जल्दी घर चलो, सो जाते। हाँ कैसे सो जाए, खाक नींद आएगी अभी। आहो, तो क्या यही बैठेंगे? घर तो जाना पड़ेगा ना। वो तो जाना पड़ेगा माधवी। ए देवा, आज की रात बहुत भारी है। आज की रात छुट्टी कर देना और जल्दी से सुबह कर देना। चलो हो जाएगा, सब ठीक करेगा भगवान। भाई डर, इसको भगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन चंपक चाचा और पोपटलाल का डर भगाने का ये जो अद्भुत तरीका सोढ़ी ने अपनाया है, इस तरह के तरीके की मैं कतई सिफारिश नहीं करूंगा। आप लोगों को भी जीवन में कभी डर लगे तो ये तरीका प्लीज मत अपना लीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो हमने चंपक चाचा और पोपटलाल को सुला दिया है मित्रों, लेकिन अभी भी प्रश्न अनुत्तरित है कि
जो हमने देखा मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में वो क्या था, और जो हमने देखा वो पुलिस को नजर क्यों नहीं आया। अब आगे क्या होगा भाई, एक बहुत ही डर और भय का माहौल इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि पुनः गोकुलधाम सोसाइटी हंसती खेलती हो जाए और हम पुनः अपने जीवन के रंग में आ जाए भय के बिना। क्या होता है आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मित्रों, इस आगामी 26 तारीख यानी कि रविवार को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से इस पवित्र त्योहार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहन इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ हमारी शुभकामनाएं आपको प्रेषित है। हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डरावनी दुल्हन क्या नया रूप दिखाती है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ जेठालाल, टेंशन में लग रहे हो? नहीं, वो मैं घर पे फोन लगा रहा हूँ, घंटी भी बज रही है, लेकिन बापूजी फोन नहीं उठा रहे। मॉर्निंग वॉक करने गए होंगे। नहीं, वो तो सुबह जल्दी जाते हैं, अब तक तो वो सैर करके आ जाते हैं। चाचा जी को सोने देता हूँ, मैं ही फोन ले लेता हूँ। एक तो कल रात उस भयानक सपने की वजह से नींद नहीं आई। उसमें पता नहीं सोडी ने नींद की कौन सी दवाई पिला दी थी, अभी तक पूरा सर घूम रहा है। और उसमें पता नहीं सुबह सुबह फोन करके कौन परेशान कर रहा है। हेलो। हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है? गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल, तुम सुबह सुबह हमारे घर पे बापूजी के साथ चाय नाश्ता करने आए हो क्या? नहीं भाई, मैं रात को यहीं सो गया था। क्यों? अरे भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता 2 रातों से सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। किसका बोल? जेठालाल का। क्या हो रहा है? अरे आतंक फैल गया है, आतंक भाई। आतंक? कोई सब डरे हुए हैं, कोई सेफ नहीं फील कर रहा है। क्या? ये क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे क्या कर रहा है चक्रम? क्या कर रहा है? मैंने मना किया था ना, जेठी अपने काम से सूरत गया है, उसे कुछ नहीं बताना है। सॉरी चाचा जी, वो मैं नींद में था ना तो ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया। बबू चटनी का। क्या हुआ जेठालाल? पोपटलाल कह रहा है कि 2 रात से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। आतंक? किस बात का आतंक? पता नहीं, वो कुछ एक... हेलो हेलो, हाँ बोल जेठिया। हाँ बापूजी, ये पोपटलाल क्या कह रहा है? 2 रातों से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, आपने मुझे बताया नहीं बापूजी। सोसाइटी में कुछ नहीं। कुछ भी तो कैसे नहीं बापूजी, पोपटलाल ने अभी मुझे बताया 2 रात से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। क्या बात क्या है बापूजी? और ये पोपटलाल हमारे घर पे क्यों सोया था? वो सब छोड़ना जेठिया, तू ये बता तेरी मीटिंग कैसी रही? देखिए बापूजी, बात मत घुमाइए, सच बताइए क्या हुआ है सोसाइटी में। मैं काम करता हूँ बापूजी, मैं अभी का भी मुंबई आता हूँ, ये धंधा वंधा तो होता रहेगा। अरे नहीं जेठिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। अरे बापूजी ठीक कैसे है? पोपटलाल ने मुझे अभी बताया सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। बापूजी, अरे एक मिनट भाई, जरा सोचने तो दे। हैं? मतलब जेठिया बोलने तो दे मुझे, तू अकेला ही बोले जा रहा है। सॉरी, बोलिए। क्या बताऊं इससे, किस बात का आतंक है? गरबा? मच्छर जेठिया, मच्छर। अच्छा, मच्छर का आतंक फैला हुआ है। हाँ, वो जेठिया 2 दिन से यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो क्या है ना, जगह जगह पानी भर गया है, तो इस वजह से मच्छर बहुत बढ़ गए। पर एक ही दिन में इतने मच्छर बढ़ गए कि मच्छर का आतंक फैल गया सोसाइटी में। अब मच्छरों को बढ़ने में टाइम थोड़ी लगता है जेठिया।
वो तो कभी भी बढ़ सकते हैं ना। लेकिन मच्छर के बढ़ने से सब डरे हुए क्यों हैं बापूजी? मच्छर के बढ़ने से सब डरे हुए क्यों हैं? मलेरिया, डेंगू। वो तो डरेंगे ही ना जेठिया, डरेंगे ही। मच्छर काटने से क्या होता है? मच्छर काटने से खंजवाड़ आती है। अरे खंजवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया, वो क्या है कि मच्छर काटने से वो मलेरिया, डेंगू ऐसे सब रोग हो जाते हैं ना, इसलिए सब डरे हुए हैं। तो सबको डर है कि कहीं वो किसी को ना हो जाए। अच्छा अच्छा, तो ये मच्छर के डर से पोपटलाल हमारे घर पे सोने आ गया। हाँ, वो क्या है ना जेठिया, वो पोपट घर में अकेला रहता है ना। हाँ तो? अरे तो क्या कर रहा है, बता रहा हूँ ना मैं। जो वो भूल गया क्या बोल रहा था मैं। वो पोपटलाल अकेला रहता है। हाँ, तो क्या है, वो पोपट अकेला रहता है ना, और वो तो सुबह निकल जाता है प्रेस के लिए, और तो पूरा दिन घर खाली रहता है ना, तो इसलिए उसके घर में वो मच्छरों का उपद्रव बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो हमारे घर सोने आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई पोपटलाल भी कमाल है, अपने घर पे मच्छरदानी लगा के सो जाता है, खामखा आपको तकलीफ दी। नहीं, देखिए दरअसल क्या हुआ कि मैंने ही उसे बोला था कि भाई तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, तो एक काम करना भाई, तू मेरे घर पे ही आ जा सोने के लिए, इसलिए वो यहाँ आ गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है। हाँ चाचा जी, पोपट भाई आप लोग कब उठ गए पता ही नहीं चला। ये कौन बोला? अरे ये अब्दुल। अब्दुल भी हमारे घर पे सोया हुआ था। हाँ, वो अब्दुल भी अकेला रहता है ना घर में, तो वो भी सुबह सुबह यहाँ आ जाता है ना अपनी दुकान पे, तो उसका घर भी खाली रहता है, इसलिए उसके घर में भी मच्छरों का उपद्रव बहुत हो गया था जेठा। और क्या है ना जेठिया कि अपने घर में वो धूप करने के लिए मैंने अब्दुल से वो नीम के पत्ते मंगवाए थे, तो वो लेकर आया था, लेकिन उसको आते आते बहुत देर हो गई थी रात को, तो मैंने कहा कि अभी इतनी देर रात को तू वापस कहाँ घर जाएगा, तो तू भी यहीं सो जा, इसलिए वो भी यहाँ रुक गया था। फिर वो नीम के पत्तों का धूप किया? हाँ, किया ना जेठिया, किया, तभी तो हम लोग चैन से सो पाए। अरे और तो और जेठिया, वो सोडी, अय्यर, मैक्तूस, ये सब लोग भी हमारे घर आके सोने के लिए पड़ा पड़ी कर रहे थे। तो फिर मैंने बोल दिया उनको कि नहीं भाई, तुम लोग अपने अपने घर में वो नीम के पत्तों का धूप कर लो और फिर सो जाओ। हाँ, तो ये सब में वो भीड़े क्या कर रहा था बापूजी? ये तो साफ साफ सेक्रेटरी की बेदरकारी है। उसको तो पता होना चाहिए ना कि भाई बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मच्छर का उपद्रव होता ही है, तो पहले से उसको कुछ करना चाहिए ना। एक काम कीजिए, फोन रख के मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। अरे नहीं जेठिया, उसे फोन मत करना, नहीं होगा, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो बेचारे ने वो म्यूनिसिपैलिटी में फोन करके बोल दिया था, तो वो अभी म्यूनिसिपैलिटी वाले वो सोसाइटी में धुआं छोड़ रहे हैं, वो पाउडर भी डाल रहे हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, फिर ठीक है। और जेठिया, तू ये मच्छर बच्छर की बात छोड़, तू अपने काम के बारे में सोच। बता, तेरा काम कब खत्म हो रहा है? हाँ बस बापूजी, काम तो आधा तो खत्म हो ही गया, मतलब वैसे हो ही गया। कल मीटिंग अच्छे से हो गई, सब तय हो गया। आज अभी बस खाली वो सही सिक्का करना है, तो बस वो होते ही काम पूरा हो जाएगा, तो मैं कल फिर आ जाऊंगा मुंबई। जेठिया, काम आज खत्म हो रहा है तो तू आज क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मैं तो आज ही आना चाहता था, लेकिन ये महेश भाई ने मुझे जबरदस्ती रोक के रखा है बापूजी। वो कह रहे कि यहाँ कोई नई होटल खुली है, तो आज रात को वहाँ खाना खाने जाने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, ठीक ठीक है। ओके बापूजी। हाश बच गए। ये बच गए वाली? अरे मुझे आने में एक पल की भी देरी हो जाती तो तू तो उसे सब बता देता, और वो बेचारा मेरी चिंता करते हुए अपना काम धंधा छोड़ के सीधा मुंबई आ जाता, ऊपर से उसका लाखों का नुकसान हो जाता। वो अलग। सॉरी चाचा जी, वो मैं नींद में था ना, तो ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया। आप तो जानते हैं कल रात को यहाँ क्या क्या हुआ था।
चाचा जी मेरा भी यही हाल है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तुम लोग एक काम करो, अंदर जाओ और थोड़ी देर और सो जाओ। हाँ? नहीं चाचा जी, डर और थकान कितने भी हो, दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना। मैं चलता हूँ। चाचा जी मुझे भी फ्रेश होने के लिए घर जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं ये पोपट, देख मैं अकेला घर में रहना नहीं चाहता। तू मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ अकेला तो मैं भी रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे भी डर तो लग ही रहा है। अब आप एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिए। हाँ, ये बराबर है। तू एक काम कर, तू 5 मिनट रुक जा, मैं फटाफट नहा लेता हूँ। हाँ? फिर हम लोग वो पद्मावती भोजनालय में फोन कर देंगे और उसे कहेंगे कि नाश्ता तेरे घर पे ही लेकर आए। नहीं चाचा जी, मैं अपने हाथों से नाश्ता बना के आपको खिलाऊंगा। अरे नहीं भाई रहने दे, देख तू भी थका हुआ है, हम लोग पद्मावती भोजनालय से ही मंगवा लेंगे। हाँ ठीक है चलिए। हाँ चलिए। क्या हुआ जेठालाल, क्यों टेंशन में लग रहे हो? नहीं ये बापूजी मुझे साफ साफ बता नहीं रहे, लेकिन पक्का सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ हुई है। महेश भाई अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैं मुंबई के लिए आज ही रवाना हो जाऊं क्या? मुझे बापूजी की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है जेठालाल, कोई बात नहीं, खाने का प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम पूरे फैमिली को लेके आना। हाँ हाँ थैंक यू। हे भगवान, मैं मुंबई पहुंचूं तब तक बापूजी और सोसाइटी वालों को सही सलामत रखना। ये गोकुल धाम वाले भी ना कमाल के, कभी जोश में आ जाते हैं, कभी डर जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इन लोग। साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को आप लोगों ने उस फ्लैट में कुछ देखा? हम लोग पूरी रात आंखें गड़ाए हुए थे उस फ्लैट पे। आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। चलो अच्छा है। अच्छा सेक्रेटरी साहब घर पे ही होंगे ना? हाँ भिड़े भाई घर पे ही होंगे। ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी साहब को चाबी देकर जा ही रहे। ठीक है ठीक है। अच्छा चाचा जी कैसे हैं? उनको ठीक से नींद आई ना? नींद तो आ गई थी लेकिन ठीक से नहीं। क्या वो डरे हुए थे ना? क्यों? रात में तो बड़े जोश में थे, ऊपर जाकर भूत से मुकाबला करने की बात कर रहे थे। सुबह में क्या हो गया? रात को चाचा जी ने पूरी बोतल पी ली थी। कैसे बताऊं? आपने कुछ कहा? नहीं वो क्या है कि हमारे चाचा जी है ही ऐसे, फल में तोला फल में मासा। हमारे चाचा जी तो क्या है, कभी जोश में आ जाते हैं, कभी डर जाते हैं। उम्र का तकाजा है ना। अच्छा अच्छा, आइए आइए चाचा जी, संभल के। हाँ समझ। आइए आगे भागना मत है। नहीं मेरे साथ चल भाई। हाँ मैं साथ में हूँ। आइए। चाचा जी, भाई साहब, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग पूरी रात उस फ्लैट पर नजर रखे हुए थे, कुछ भी नहीं है वहां पे। चाचा जी इनको वहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी उस डरावनी दुल्हन की माया जाल है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए चलिए चाचा जी, यहाँ खड़े रहने में खतरा है। ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी साहब को चाबी देकर निकलते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आइए चाचा जी, मैं आपको इनको छोड़ देता हाँ चल भाई। अहो क्या? अब डरिए मत, मैं वो चाय लेकर आई हूँ। आप क्यों ऐसे कब से बैठे हैं? नीचे नहीं जाना है? सुविचार नहीं लिखना है आज? अरे कहाँ से लिखूं सुविचार माधवी, दिमाग ब्लैंक हो गया है, ब्लैंक, कुछ सूझ नहीं रहा है। वो दिमाग में कल रात से वही बात घूम रही है। कैसे ना वो जब गए थे वहां पे लिखा हुआ था वो चले जाओ यहाँ से, फिर वो अंदर पैरों के निशाने से ऊपर दीवार पर। वासना आता, क्यों याद करना उन बातों को? भूल जाइए सब। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। कौन है? पाटिल। कातिल घर में कातिल, कौन कातिल? पाटिल, मुंबई पुलिस। हवलदार पाटिल थे। ओहो। आइए। ये लीजिए उस फ्लैट की चाबी। हाँ, पूरी रात उधर कुछ नहीं हुआ। अभी आप डरिएगा मत। आप लोग आइए, बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। नको वेणी, काय नको, थैंक यू।
तुम्ही का थैंक यू बोलता है हवलदार साहब? थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, थैंक यू। हाँ खरा है, पूरी सोसाइटी को अच्छी नींद आए इसलिए आप अपनी नींद छोड़कर पूरी रात हमारे लिए जागे। उसमें क्या है बहनी, पुलिस का तो काम ही यही है। सच में हवलदार साहब, आपकी सेवा करने के निस्वार्थ जज्बे को सलाम। धन्यवाद। निकतो हमें। हो थैंक यू। देखा ना माधवी, ये पुलिस वालों का जॉब कितना थैंकलेस होता है ना। मतलब त्योहार हो या कुछ भी हो, दिन रात ड्यूटी पे लगे ही रहते हैं लोग, को आराम ही नहीं मिलता। क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ अब्दुल भाई? चाचा जी और पोपट भाजी ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं है। चाचा जी और पोपट भाई अभी भी डरे हुए हैं। दोनों में से कोई अकेले रहने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए चाचा जी पोपट भाई के घर गए हैं। हाँ? भिड़े भाई, कल रात से पूरी सोसाइटी बहुत डरी हुई है। कुछ कीजिए भिड़े भाई, कुछ कीजिए। पोपट भाई और चाचा जी की हालत बहुत नाजुक है, उनको संभालना पड़ेगा। अरे क्या संभालो अब्दुल, यहाँ पे खुद को संभालने के वांदे हो रहे, और पोपट और चाचा जी को कैसे संभालेंगे? नहीं, देखा ही नहीं, अभी जेठा को फोन करके सूरज से बुला लेता हूँ, वो संभालेगा चाचा जी को। नहीं नहीं भिड़े भाई, फोन मत कीजिए ना तो गजब हो जाएगा। क्यों? अभी जेठा भाई का फोन आया था तो पोपट भाई ने वो फोन उठाया और डरनी दुल्हन के बारे में बोलने ही जा रहे थे कि चाचा जी ने वो फोन खींच लिया और बोला, जेठा यहाँ सब ठीक है जेठिया, तो चिंता मत करना। हाँ बरोबर है। आहो, उस दिन हमें भी कहा था ना कि जेठा भाई काम से गए तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ बताएगा नहीं। वो ठीक है माधवी, लेकिन जेठालाल आज भी सूरज से नहीं आया तो फिर चाचा जी को आज रात को कौन संभालेगा? तो ये आहेस मना। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। क्या रास्ता निकालेंगे? निकालना पड़ेगा माधवी, हम सबको मिलकर निकालना पड़ेगा। अब्दुल, सभी जेंट्स को फोन करके बोल दो कि आज के दिन काम से छुट्टी ले ले। हाँ। और सभी को बोलना कि मैंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है क्लब हाउस में। नहीं भिड़े भाई, वो क्लब हाउस में मीटिंग मत रखना। क्यों? क्लब हाउस की सीढ़ियों के ऊपर ही मोहनलाल जी का घर है ना, तो क्या है ना, वहाँ पर मीटिंग रखना ठीक नहीं होगा। नहीं बराबर है अब्दुल, चाचा जी और पोपटलाल तो पहले से ही डरे हुए हैं, उनको क्लब हाउस में बुलाना ठीक नहीं होगा। अहो, मी काय म्हणते, मीटिंग आप पोपट भाऊजी के घर ही रखिए ना, चाचा जी भी उधर ही है। और मोहन भाई का घर पोपट भाऊजी के घर से बऱ्यापैकी दूर है, नहीं का? अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ भिड़े भाई, मैं सबको फोन करके बता देता हूँ। हाँ, सबको फोन करना सिवाय पोपटलाल के। क्यों? उसको मैं फोन करता हूँ, क्या है वो पहले से बहुत डरा हुआ है ना, तो उससे जरा संभल के बात करनी होगी। ठीक है, मैं बाकी लोग को कॉन्फ्रेंस में फोन करता हूँ। हाँ अब्दुल बोल, क्यों है, सब ठीक है ना? आप सब लोग थोड़ा टाइम के बाद पोपड़ा के घर पे आ जाना। अरे भाई फिर से क्या हो गया अब्दुल? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, फिर ठीक है। कल रात को जो हुआ ना, उसका डिस्कशन करने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए भिड़े भाई ने पोपट भाई के घर पे एक आपातकालीन मीटिंग बिठाई है। अच्छा। आपातकालीन मीटिंग? इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी मीटिंग। आप लोग आ जाइए, बाकी सब वहाँ पर भिड़े भाई बता देंगे। ठीक है अब्दुल, थोड़ी देर में मिलते हैं पोपू के घर। हेलो पोपटलाल भाई, तुम्हें कब से मोबाइल पे फोन लगा रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे भाई, मैं नहाने गया था और फोन वो अंदर बेडरूम में है। बोल क्या हुआ? अच्छा, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। नहीं भाई, मुझे कल रात की कोई बात नहीं करनी है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। अरे भाई बोला ना भिड़े, कल रात की मुझे कोई बात नहीं करनी है और मुझे कुछ सुनना भी नहीं। एक मिनट पोपटलाल, मेरी बात सुनोगे प्लीज? शांति से मेरी बात सुनना। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका हल निकालने के लिए मैंने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, और तुम्हें और चाचा जी को तकलीफ ना हो इसलिए वो मीटिंग मैं तुम्हारे घर पे रखने की सोच रहा हूँ। तो मीटिंग तुम्हारे घर पे बुलाई है तो चलेगा ना? चलेगा भाई, चलेगा। हाँ ठीक है, हम सब आ रहे हैं। हाँ ठीक है। क्या चलेगा? वो भिड़े ने ना आपातकालीन मीटिंग बुलाई है और वो हमें तकलीफ ना हो हम दोनों को, इसलिए मीटिंग यहाँ पर रखी है। वो लोग आ रहे हैं। अच्छा माधवी, सभी महिला मंडल को बोल देना कि पोपटलाल घर पे पहुंच जाए, वहाँ पे मीटिंग है। अहो, हम महिला मंडल मीटिंग में नहीं आएंगे। क्या है, हम वहाँ रहेंगे तो हमें डर लगेगा। हमारे साथ तुम लोग को डर लगेगा? नहीं, तसे नहीं, मतलब बाहर आएंगे तो आप सब वो डरावनी दुल्हन वाली बातें करेंगे ना, तो बार फिर अजीब ख्याल आते, तो हमें नहीं सुना है। इससे अच्छा हम लोग अंजलि भाभी के घर रुकते हैं, सब महिला मंडल। ठीक है, आप महिला मंडल मेहता साहब के घर पे मिलो। हाँ। हम सारे जेंट्स पोपटलाल के घर पे आपातकालीन मीटिंग के लिए मिलते हैं। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में कल रात से हो रही है अजीब घटना है, और इसीलिए गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाई गई है एक आपातकालीन मीटिंग।
ये मीटिंग इस बात पर चर्चा करेगी कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, इसका हल कैसे निकाला जाए। कितनी बड़ी समस्या है भाई, डरावनी दुल्हन, कैसे हम इससे छुटकारा पाएंगे, किस तरह से इसे हम मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट से बाहर भगाएं। क्योंकि अगर ये नहीं भागी तो हमारा क्या होगा, हम लोग अपने आप को कैसे संभालेंगे। अब देखना यह है कि क्या इस मीटिंग में इस भयावह समस्या का कोई हल निकलता है। इस आपातकाल से हम कैसे निपटेंगे, क्या इसका कोई इलाज हमारे पास होगा, क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओ भाई भिड़े, ऐसे टाइम पर इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। पोपटलाल, मीटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है। पोपट शांति रखना। हाँ बिल्ली मास्टर तू बोल। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस आपातकालीन मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये आपातकालीन मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि कल रात को मोहनलाल जी के घर में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य नहीं है। हाँ, नहीं। वो असाधारण घटना थी। वहां पे क्या रहस्य है उसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ हम सब बहुत डरे हुए हैं। ओ पिड़ो, ओ मैं डरा हुआ नहीं हूँ। हाँ हाँ सोढ़ी, मतलब सोढ़ी को छोड़ के हम सब डरे हुए हैं। तो हमें मिलके सोचना है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। मैं क्या बोला था, हमको फिर से पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए और फिर से अपना बात समझाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं यार, मुझे लगता है कि इस मसले पे पुलिस से कांटेक्ट करना बेकार। हाँ यार, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी फिर से आएंगे, फिर से हम पे विश्वास नहीं करेंगे। हाँ बराबर है सोढ़ी, जब पांडे जी मोहनलाल जी के फ्लैट में गए थे तो वहां पे कुछ था भी नहीं वैसा। उनको क्या लग रहा था कि हमको भ्रम हो रहा है। अरे नहीं, भ्रम नहीं है भाई, हम उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। अरे भाई, पुलिस को भ्रम भी उस डरावनी दुल्हन ने ही करवाया है। वो कुछ भी कर सकती है, शादी भी। क्या शादी? आप लोग जानते नहीं है, उस डरावनी दुल्हन ने कल रात को मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। जबरदस्ती शादी कर लिया? अरे डरा डरा के शादी कर ली। फड़दल, तुम्हारा इंसान के साथ में शादी नहीं हो रहा था तो तुमने भूतनी के साथ शादी कर लिया। अरे क्या बोल रहे हैं? अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है पोपटलाल, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे क्या नहीं किया मेहता साहब, मैंने आपका दरवाजा खटखटाया और आपको जगाने की कितनी कोशिश की। मैंने सोढ़ी को, भिड़े को, अय्यर भाई को, सबको चीख चीख के जगाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं जागा। की गल कर रहे हैं पप्पू? मैंने तो कुछ सुनाई नहीं देता। यारो तुझे सुनिया? नहीं, कौन सा दरवाजा यार? कुछ ना ना इल्ले नहीं सुनाई दिया। अरे कहाँ से सुनाई देता? उस डरावनी दुल्हन ने आप सब पे जादू करके आप लोगों को सुला दिया था, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज ना सुनाई दे। और उसी बात का फायदा उठा के उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, वो भी पूरे रस्मो रिवाज के साथ। रस्मो रिवाज के साथ? हाँ, और वो भी इंसानों के नहीं, भूतों के रस्मो रिवाज के साथ। पता नहीं कहां से भूतिया संगीत बज रहा था, और वो सारी रस्में उसने की। वो जो हल्दी वाली रस्म होती है ना, उसकी जगह पर उसने मुझे भस्म लगाया। और वो जो नाक पकड़ने वाली रस्म होती है ना, उसमें उसने मुझे ऐसे हवा में उड़ाया और अपना हाथ ऐसे लंबा करके मेरी नाक पकड़ी। और वो जूते छुपाने वाली रस्म नहीं होती, उसमें उसने मेरे पैर ही गायब कर दिए। और वो जो आखिरी रस्म होती है ना, फेरे वाली, उसमें तो पता नहीं वो ऐसे हवा में उड़ रही थी, और कब मेरे फेरे हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और आखिर में उसने मुझे कंकाल की वरमाला पहनाई और कहा, पोपटलाल जी हमारी शादी हो गई, अब आप 7 जन्मों तक मेरे हुए हैं। पोपटलाल, ये इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया भी नहीं भाई। मतलब अभी तुम किसी असली लड़की के, मेरा मतलब है लड़की जो इंसान है उसके साथ शादी नहीं कर सकते। नहीं, कैसे कर सकता है भिड़े?
एक बार शादी हो गई तो हो गई, अब शादीशुदा। यारो भूतों के साथ शादी करने पे मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है? पता नहीं है। पोपटलाल, अबे तुम्हारा क्या होगा? अभी तुमको सारा जिंदगी वो भूतनी के साथ में रहना पड़ेगा। अब तो भाई तुम्हें 7 जन्मों तक डरना पड़ेगा। और जरा सोचो पोपटलाल, डरावनी दुल्हन ने तुम्हारा ये हाल किया है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा क्या करेंगे? पोपटलाल, वो भूतनी तुमको सोडा शॉप पर तो आने देगी ना? अरे यार, पोपटलाल को सोडा शॉप पहनने की जरूरत ही क्या है? भूतनी यहीं से, मेरा मतलब है, सॉरी भाभी जी, यहीं से हाथ ऐसे लंबा करेगी, सोडा शॉप तक हाथ जाएगा, ग्लास उठाएगा और यहाँ तक वापस आ जाएगा। एक मिनट भिड़े भाई। अरे पोपट भाई, आपकी और डरनी दुल्हन की शादी सपने में हुई थी, ये तो बताइए। डरा दिया था यार। पोपटलाल, फिर तो टेंशन का कोई बात ही नहीं है। सपने में तो पोपटलाल की शादी होती रहती है। अरे भाई, वो सपना था, हकीकत थी या मेरा भ्रम था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्या बोला पोपटलाल? वही जो तुमने सुना। उस डरावनी दुल्हन की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतना डर गया हूँ कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। अभी भी उसकी डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। पोपटलाल जी। अरे बस बहुत हो गया। तुम सब लोगों को कल रात की डरावनी बातें करनी है तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। चाचा जी बैठिए, ऐसी हैकल नहीं करेंगे। यारो कोई भी ये बात नहीं करेगा। अब यहाँ पे कोई भी डरावनी बात नहीं करेगा। पोपटलाल, तुम चुप रहो भाई। हाँ यारो, वो कल रात से बहुत कुछ हुआ है हमारी सोसाइटी में, फिर से उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम जिस बात के लिए यहाँ आए हैं उस पर फोकस करो। देखो भाई भिड़े, एक काम करो, सबसे पहले तुम उस मोहनलाल को फोन करो और उसे कहो फोन करके कि भाई ये जो तुम्हारे फ्लैट में समस्या है इसे सुलझाना, इसलिए आए और इस समस्या को सुलझाए। बहुत बार फोन कर चुका हूँ, फोन लगी नहीं है उसका। वापस ट्राई करो ना भाई। लगेगा, फोन लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या हुआ? बंद ही आ रहा है फोन। अरे भाई, तो उसकी वो सेक्रेटरी है ना, वो कुमारी कन्या, उसको फोन लगाओ। कन्याकुमारी है, हाँ उसको करता हूँ। हाँ, जो भी है वो। अदरन, फोन स्पीकर पर रखना। हेलो जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। भिड़े जी, आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नंबर हमारे पास ऑलरेडी सेव है और खास लोगों के नंबर तो हम अपने पास सेव ही रखते हैं। तो बताइए, क्या सेवा करें आपकी? अब बात यह है कि हमारे सोसाइटी में जो मोहनलाल जी का फ्लैट है ना, वहाँ पे एक समस्या खड़ी हो गई है। ओ कम ऑन, आपके होते हुए क्या समस्या हो सकती है भिड़े जी? वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आप जल्द से जल्द मोहनलाल जी को लेकर सोसाइटी में आ जाइए। लेकिन मोहनलाल जी तो ऑस्ट्रेलिया में है। और मैं भी मुंबई में नहीं हूँ, तो बताइए प्रॉब्लम क्या है? दरअसल वो फ्लैट में सीलन हो गई है, यही ना? तो ठीक करवा लीजिए। नहीं, सीलन की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है भिड़े जी? दरअसल उस फ्लैट में लीकेज है। नहीं, लीकेज भी नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या समस्या है भिड़े जी? तो कैसे बताऊं मैं आपको, उस फ्लैट पे कुछ अजीब सा हो रहा है। अजीब सा? क्या अजीब सा? हाँ, अजीब सा मतलब हम सबको शक है कि उस फ्लैट नैनो नहीं है पिड़ू। कंफर्म है? कंफर्म मतलब पूतनी। मतलब बाकी सबको शक है कि उस फ्लैट में भूत है। भूत? हाँ। क्या भिड़े जी, सुबह सुबह मजाक करने के लिए हम ही मिले थे क्या आपको? अरे मजाक नहीं कर रहे कन्याकुमारी जी, सच में उस फ्लैट पे भूत है। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, उस भूत से फ्लैट का रेंट और मेंटेनेंस का चेक भी ले लीजिए। क्या?
और नहीं तो क्या भिड़े जी, आप शिक्षक हो क्या ऐसा मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कन्याकुमारी जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानती हूँ। देखिए, मैटर बहुत सीरियस है कन्याकुमारी जी, आप मेरी बात मोहनलाल जी से करवा सकती है? नहीं, और वो भी इन सब बात में नहीं मानते हैं। देखिए भिड़े जी, हमें ये फ्लैट बेचना है। विकी के साथ वो लोग फ्लैट देखने आने वाले हैं, तो आप प्लीज फ्लैट के बारे में ऐसी बातें मत करिएगा। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। चलिए रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। हेलो, कमाल है, इसको तो भूत वाली बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो विकी ब्रोकर मथुरा से जब भी आएगा किसी ना किसी को फ्लैट दिखाने लेके ही आएगा। अरे वो किसी को भी लेकर आए, उसके पहले उसे आगाह करना पड़ेगा कि उस फ्लैट में भूत नहीं है। करता हूँ, ये देखो 100 साल जिएगा, उसी का फोन है। स्पीकर पे हाँ हेलो, कैसे हैं भिड़े सरकार? अरे भाई विकी, 100 साल जियोगे तुम। अब मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। मथुरा से कब आ रहे हो तुम? मैं आ गया मथुरा से, आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में ही हूँ और साथ में पार्टी भी हैगी। अरे बहुत डिमांड में है वो फ्लैट, वही दिखाने लाया हूँ पार्टी को। अरे वो डरावनी, वो फ्लैट दिखाने गया और डरावनी दुल्हन ने उनको कुछ कर दिया तो? देखो विकी, तुम जहाँ हो वहीं रुको। तुम्हारे साथ जो भी है उनको मोहनलाल का फ्लैट दिखाने बिल्कुल मत लेके जाना। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई मेरी बात सुनो, वो फ्लैट आज ना ही दिखाओ तो अच्छा है। उनको बोलना बाद में कभी आ जाना। अरे लेकिन काहे? अरे भाई वो सब छोड़ो ना, तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। हेलो, ये हैगी वर्ल्ड फेमस गोकुलधाम सोसाइटी। अरे इतने सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अरे बड़े बड़े फिल्म स्टार सब इतना ही आते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, अरे ये हैगी सबसे बेस्ट सोसाइटी। अरे सभी चीजों में बेस्ट, साफ सुथरी और सुंदर और एकदम सुरक्षित। अच्छा, यहाँ फ्लैट आसानी से मिलता ना है वो। देखो इतना बड़ा कंपाउंड कहीं मिलता होगा, इतना बड़ा कंपाउंड। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी का गार्डन। ये है सोसाइटी का गार्डन। इस सोसाइटी में रहना अपने आप में प्राइड की बात है। और ये है भगवान का मंदिर। ये देखिए, ये है हमारा हवा महल टेरेस फ्लैट। अरे पूरी सोसाइटी में सबसे बेस्ट फ्लैट है वो। अरे आपको बहुत सही दाम में मिल रहा है वो। इससे अच्छी डील आपको कहीं भी ना मिलेगी। आइए देखते हैं। चलो। रुक जाओ। अरे वीणा सरकार, अरे रुको। अरे आइए वीणा सरकार। ये हैंगे समीर जी और तानिया जी, बेंगलोर में आईटी कंपनी में काम कर रहे हैंगे। ये हैंगे गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। नमस्ते। हेलो, नाइस टू मीट यू। बहुत सुना आपके गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में। थैंक यू। विकी जरा 2 मिनट साइड में आना, एक जरूरी बात करनी है। बाद में भिड़े सरकार, अभी टाइम नहीं है। अभी इनको मोहनलाल जी को फ्लैट दिखाने है वो। हाँ, लेकिन जरा आओ तो सही भाई। साफ बोलो ना भिड़े सरकार। विकी फ्लैट के बारे में ही बोलना है तो इन लोगों के सामने कैसे बोलूं? अरे जो कछुआ इनके सामने बोलेंगे ना, जय तो फ्लैट देने वाले हैं। बोलो भाई। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मोहनलाल जी के फ्लैट पे जाना ठीक नहीं है। ना जाए तो बेहतर है। अरे बस आज मत देखिए, क्या फर्क पड़ता है, किसी और दिन देख लीजिएगा। अरे बेंगलोर से खास टाइम निकालकर फ्लैट देखने आए और आप लोग कह रहे कि फिर कभी देख लो। राइट। देखिए, हम मुंबई सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं और हमारा शेड्यूल पूरा पैक है। हमें फ्लैट आज ही देखना है।
देखिए, आप समझने का कोशिश कीजिए, ये फ्लैट आप अभी नहीं देख सकते। हाँ, काहे नहीं देख सकते? क्योंकि उस फ्लैट में जाना सेफ नहीं है। हाँ, लेकिन विकी, तुम तो कह रहे थे कि ये सोसाइटी सबसे सेफ है। अरे सेफ ही हैगी, बिल्कुल सेफ हैगी। क्या बात कर रहे हैं भीड़ सरकार? फ्लैट में जाना काहे सेफ नहीं है? अरे सब लोग घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? साफ साफ बोल दो ना कि वो फ्लैट में भूत है। भूत? और भूत भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि भूत ने भूतनी है, डरावनी दुल्हन, बहुत खतरनाक है। देखिए, हम इन सब बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, तो हम फ्लैट देख सकते हैं। अब जे का बेतु की बात हो गई भीड़ सरकार है? नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पिछले 2-3 रातों से वो मोहनलाल जी के फ्लैट पे अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। हाँ, हम लोग वैसे ही नहीं बोल रहे, हम लोगों को पक्का यकीन है कि उस फ्लैट में कोई गैर इंसानी ताकत है, कुछ तो गड़बड़ है। बताइए, हम यहाँ पे फ्लैट दिखावे के लिए पार्टी लाए हैंगे और आप लोग हैं कि उस फ्लैट की बदनामी करके रेड गिरावे चाह रहे हैंगे। और दूसरे एजेंट हमसे जलते हैंगे कि हम जो फ्लैट ना बेच पाए, इसलिए हम लोग ये सब साजिश कर रहे हैंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। मेरा भरोसा कीजिए कि डरावनी दुल्हन की न्यूज़ पूरे शहर में घूम रही है और वो डरावनी दुल्हन मोहनलाल जी के फ्लैट में छुपी हुई है। हाँ। अरे आप इन लोगों की बात नहीं सुनिए, चलिए मेरे साथ, चाबी है मेरे पास। अरे रुको भाई विक्की हो, इस चाबी से वो ताला नहीं खुलेगा। काहे नहीं खुलेगा? काहे नहीं खुलेगा? क्योंकि इस चाबी का ताला हमने तोड़ दिया है। हाँ, ताला तोड़ दो। काहे? फ्लैट के अंदर देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। हाँ। अरे आप लोगों ने फ्लैट का ताला तोड़ दिया, ये तो हद है गई। अरे वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे गोकुल धाम की सुरक्षा है। वो कल रात को परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमको ताला तोड़ना पड़ा। हाँ। ऐसी का परिस्थिति आ गई सरकार कि आप लोगों को फ्लैट का ताला तोड़ना पड़ो। वो हुआ यूं कि बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो। क्या हुआ? पहले सबको बुलाइए। अरे दस क्यों है ना, घबरा क्यों? मुझे पता है चाचा जी ने वहाँ क्या देखा था। मैंने लगता है उन्हें 21 रास्ता। अरे कुछ नहीं, आजा अभी देख, यहाँ पे कुछ नहीं, आजा। है कुछ है? कुछ भी नहीं है यार। मुझे लगता है वो डरावनी दुल्हन को पता चल गया है कि हमने पुलिस को बुलाया है। 2 मुंह 4 हाथ वो ऊपर वाले फ्लैट में है। पंडित जी, ये यहीं पे इधर लिखा जुड़ा मंगलसूत्र। मतलब पुलिस ने आके सब कच्चू देखो और फ्लैट में कच्चू नहीं है। अरे पर हम सब ने तो देखा ना हमारी अपनी आंखों से भाई। अब आप लोगों ने का देखो का नहीं देखो हमें नहीं मालूम, पर आप लोग अगर ऐसी अफवाह फैलाएंगे तो हमारे फ्लैट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अफवाह, अगर फ्लैट की कीमत डाउन हो गई तो मोहनलाल जी का भी नुकसान हैगो और मेरा भी नुकसान हैगो। बात समझ में आ रहा है? और वैसे भी हमें इस बात पे यकीन नहीं। अच्छा, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? हम लोग अपनी अपनी पत्नियों से मिलवाते हैं, आप उनसे बात कीजिए, पता चल जाएगा। हाँ हाँ, बराबर है। मैं तो जाके महिला मंडल को बुला के ला। हाँ, इनसे बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। सब आ गए। आओ जाओ। आप सब लोग इधर? हाँ, रोशन भाभी, ये विकी ब्रोकर है और ये इन दोनों को मोहनलाल जी का फ्लैट दिखाने लेके आया है और ये लोग अभी ऊपर जाके फ्लैट देखना चाहते हैं। वो फ्लैट? नहीं नहीं, आप लोग इस फ्लैट में मत जाइए। हाँ देखा, सुन लीजिए। हाँ देखिए भाई साहब, उस फ्लैट में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विकी, क्या ये सब? कछु नहीं है सरकार, अब काहे इन लोगों की बातों में आ रहे हो? ये सब अफवाह फैला रहे हैं। ये मान ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है। अरे भाई साहब, हम लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लोग हमारे यहाँ के फ्लैट के लिए क्यों अफवाह फैलाएंगे? और भाई, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी बात तो मानो। दोस्तों, इस चाबी को देख रहे हैं आप?
ध्यान से देख लीजिए इस चाबी को। यही है वो चाबी जो फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं, उस फ्लैट की चाबी। फ्लैट कमाल का, लाजवाब, बहुत बड़ा फ्लैट है, स्पेशियस है, इंटीरियर कमाल का किया हुआ है, अंदर फर्नीचर भी है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, फ्लैट में भूत है। यही हो रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में। मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट बिकाऊ है, लेकिन उसमें डरावनी दुल्हन है, एक भूत। और ये फ्लैट खरीदना चाहता है कपल, जिसे विकी ब्रोकर लेके आया, और विकी ब्रोकर उस कपल को लेके फ्लैट की ओर जा रहा है। अब क्या होगा अगर ये लोग फ्लैट में पहुंच गए तो? डरावनी दुल्हन क्या करेगी इनके साथ? क्योंकि डरावनी दुल्हन ने कल रात तो बहुत डराया, आज दिन में क्या कर सकती है वो, क्या करने वाली है और क्या करेगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आपके लिए पूरा रिस्पेक्ट है चाचा जी, लेकिन अरे हम लोग तो सीधे साधे लोग हैंगे, पर मटका सिंह मोहनलाल को तो आप जानते हैंगे ना। हाँ तो अरे वो कोई आपके और मेरे जैसे सीधे साधे आदमी थोड़ी ना आएंगे। अरे उनको पता चला कि आपकी वजह से उनका फ्लैट नहीं बिक रहा है और लाखों का नुकसान भाव है, तो बताइए वो कितना गुस्सा करेंगे। अरे लेकिन क्यों गुस्सा करेंगे विकी? मैंने खुद उनको फोन लगाया था, उनको फोन लग नहीं रहा है। आप उनको यहाँ पे लेके आइए, हम सब समझाएंगे उनको कि उनके फ्लैट में प्रॉब्लम है। अरे आप सब लोग पढ़े लिखे हैंगे, आप लोग के मुंह से भूत प्रेत की बातें अच्छी नहीं लगती हैगी। यार ये अरे आप सबने अगर फ्लैट में भूत का अनुभव किया तो पुलिस नहीं काय करो। पता नहीं, वैसे भी मुंबई पुलिस से सब लोग डरते हैं। इसका मतलब आप लोगों को डर के मारे भ्रम हुआ है। ओ विके, ओ मैं किसी से नहीं डरता हूँ, पर उस फ्लैट में मुझे भी ये सब चीजों का अनुभव हुआ। कुछ तो गड़बड़ है उस फ्लैट में। देखिए, मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी, इसलिए ऐसे दाव पेच मैं जानता हूँ। और वैसे भी भूत की बात में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों में से किसी को ये फ्लैट खरीदना है इसलिए ऐसा सब बोल रहे हैं। देखो विकी, हमें फ्लैट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट विकी, मुझे भी ये फ्लैट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज परमिशन ले लीजिए ऊपर जाने के लिए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप लोगों को वो फ्लैट देखने की परमिशन नहीं दे सकता। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। अरे कि आप भूत की अफवाह फैला के फ्लैट के मालिक को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं पुलिस के पास नहीं, मीडिया के पास भी जाऊंगा। अरे ओ भाई विकी, हमारे गोकुलधाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ने एक बार बोल दिया, परमिशन नहीं मिलेगी तो परमिशन नहीं मिलेगी। अरे भाई, कहाँ हमारे पेट पे लात मार रहे हैंगे? मोहनलाल जी का फ्लैट हैगा, उन्होंने हमें बेचने के लिए जिम्मा दिया हैगा, ये हमारी रोजी रोटी हैगी। ये लोग फ्लैट खरीदे बिना जाएंगे तो बहुत नुकसान है वो। ये बात भी ठीक है, किसी की रोजी रोटी को नुकसान हो वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अरे पर ये लोग ऊपर जाएंगे तो इनका कितना नुकसान होगा। ये बात भी ठीक है। एक बात तो है ना पोपटलाल, की सोसाइटी के नियमों के अनुसार हम इन्हें फ्लैट देखने से रोक तो नहीं सकते ना। ठीक है भिड़े, अगर ये जाना चाहते हैं तो फिर हमें इन्हें फ्लैट देखने भेज देना चाहिए। हाँ, दे दो भाई, अनुमति दे दो। अभी ये लोग जीत पे आए हुए हैं तो क्या कर सकते हैं? जाओ। ठीक है भाई, अभी आप लोग जिद कर ही रहे हो तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सोसाइटी के सभी सदस्यों की अनुमति से आपको फ्लैट देखने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। लेकिन मैं फिर भी आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप ऊपर ना जाए तो अच्छा होगा। कछु नहीं होगा भिड़े सरकार, आइए आप भी हमारे साथ आइए। वेट लगले कह रहे, मैं तुमको मना कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, तो मुझे बोले आने के लिए। अरे आपके पास चाबी है। हाँ तो चाबी है तो चाबी ले लो, ये लो, ये चाबी तुम रखो, मैं क्यों आऊँ? डरने की जरूरत नहीं है भिड़े सरकार, चलिए आप भी चलिए, इस बहाने आपका भी डर दूर हो जाएगा। अरे बाबू, बिल्कुल। अच्छा जी, शांत। आप लोग अपनी सोसाइटी के फ्लैट में जाने से डर रहे? ठीक है, मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। आहो, नहीं कशाला। ओ भाई भिड़े, तू जानता नहीं ऊपर क्या है?
कोई नहीं जाएगा भाई, गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी मेंबर ऊपर नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मत आओ नहीं। हाँ अरे भाई क्यों उस फ्लैट के पीछे पड़े हो? अरे भाई मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, उस फ्लैट में जो डरावनी दुल्हन है वो मेरे पीछे पड़ी है। विकी तुम्हारी शादी हो गई? नहीं नहीं होने वाली है। तो तुम तो बिल्कुल मत जाना भाई, वो डरावनी दुल्हन वो कुंवारों पर झपटती है और जबरदस्ती शादी कर लेती है सपने में। अरे आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम खुद को संभाल लूंगा। आपको डर लग रहा है तो आप मत आइए। नहीं मैं तो नहीं आने वाला। भिड़े सरकार आप चलिए। नहीं नहीं ये नहीं आएंगे। माधवी, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते इनके साथ जाना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। ओहो तो पिड़ो, तो अकेला जा रहा है तो मैं भी आऊंगा तेरे साथ। नहीं रोशन, तुझे तो जरक पर नहीं जाने दूंगी। हाँ तो सुनिए, मुझे जाना पड़ेगा, इन लोगों को हिम्मत देनी पड़ेगी। हिम्मत? अच्छा मारू मोनू नहीं खुलवा। हाँ हिम्मत के नाम पे तू कैसी हिम्मत देता है मुझे अच्छे से मालूम है। जास्ती भोला मत बना। तूने चाचा जी और पोपट भाई को कैसी हिम्मत दी थी मने बड्डू मालूम छे। मतलब चाचा जी, रोशन डार्लिंग मुझे ऊपर नहीं जाने देना चाहती है ना, इसलिए कुछ भी बोल रही है। सुनिए, समझ, मुझे लोगों के साथ ऊपर जाना ही पड़ेगा। रोशन मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने बोल दिया ना नहीं जाना मतलब नहीं जाना। अरे सुनिए, इस बार मैं सच्ची हिम्मत वाली हिम्मत दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना रोशन। अरे पर मेरी बात तो। तुझे मेरी कसम। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, बोल दिया ना। कि कितना तुझे कसम देता। ठीक है सोडी, तू यहीं रुक, फिर मैं चलता हूँ बेटे तुम्हारे साथ। आप क्यों जाएंगे तारक? दिली चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, अभी सब साथ में, और वैसे भी दिन का टाइम है, दिन में भूत नहीं होते हैं। अरे भूत को क्या दिन या रात। I am also coming. मैं भी आता है। आइए तुम भी? हाँ बबीता, मैं भी। जब तक प्रॉब्लम को भेद नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी चलता हूँ आप लोग के साथ। वेरी गुड। कल रात को मैंने भी कोई अनुभव नहीं किया, मुझे कोई डर नहीं है। बोलो बोलो बोलो। चलो। वेरी गुड अब्दुल। देखो अंजलि, अब तो इतने लोग साथ हैं, अब तो बिल्कुल डर की बात नहीं है। ठीक है, आप बाकी सब यहीं रुको, मैं मेहता साहब, अय्यर और अब्दुल ऊपर जाके आते हैं। हाँ आहो हो संभाल जाए ना, टेंशन हो गई। ये हुई ना बात। चलिए आइए आइए आइए, तानिया जी, समीर जी, आइए आइए। ध्यान रखना ही वीरो अपना। संभल के जाना भाई। आइए आइए आइए। अरे आइए आइए भिड़े सरकार, डरवे की कछु बात ना है। आइए जाने दो ना भाई, क्यों जाना है ऊपर? हाँ वापस चलते हैं, इनको कभी फिर बाद में दिखा देना। चलते हैं, अभी चलते हैं। चलो चलो चलो। कछु नहीं है वो, कछु नहीं होते। चलिए ऊपर चलिए, कछु नहीं है वो। आइए आइए आइए। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, A1 फ्लैट है वो, देख के मजा आ जाएगा। अरे दिल धक-धक हो जाएगा। आइए आइए, ये देखिए, अरे जयगो मोहन लाल जी को फ्लैट, एकदम शानदार जबरदस्त। क्या बोलो तो आपने? क्या लिखो तो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। अरे कच्ची तो नहीं है वो यहाँ। अरे भ्रम हुआ है आप लोगों को, भ्रम। विकी आप ये सब छोड़िए ना, हमें फ्लैट दिखाइए। अब यही खोल देते हैं दरवाजा, झेलियो। आइए, अरे आइए भिड़े सरकार, आइए आइए। ये देखिए कितना बड़े। अरे भिड़े सरकार, अरे आ जाइए। अरे काहे डर रहे थे? आइए आइए आइए, देखिए। अरे इससे अच्छा फ्लैट इस एरिया में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है गो, विद फर्नीचर। वाओ समीर, इट्स सो पीसफुल हियर। हाँ, काफी अच्छा और स्पेशियस है। मैंने तो पहले ही कहा था, आप लोगों ने यहाँ आके फ्लैट देखने में कछु गलती नहीं करी है कि कछु नहीं है को यहाँ। आप भिड़े भाई, आप भी क्या है यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं है। आप लोग ऐसे ही डर रहे थे बेकार में। क्या बोल रहे थे आप लोग? काहे को यहाँ पर? डरा
दुल्हन अब यही बुला देते हैं। डरावनी दुल्हन। नहीं नहीं, अरे डरावनी दुल्हन। अरे नको, मेरी आवाज आ रही है डरावनी दुल्हन। अरे कितने हो? वेट लग लेकर है ना। अरे कचू नहीं है वो यहाँ। अरे आप लोगों ने फ्री का हुआ बनाओ है। अरे आप लोग इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो और डर लगेगा। आइए अब मैं आप लोगों को इस फ्लैट की बालकनी दिखाता हूँ। बालकनी का व्यू देख के आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। आइए 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 चलिए। ये है बालकनी, देखिए कितना अच्छा व्यू हैगा। अरे कच्चू नहीं हैगा इतने। आप लोग भी ऊपर आइए, सबको ठीक हैगा। सेक्रेटरी साहब से ही पूछ ली क्यों मीना सरकार। हाँ हाँ, यहाँ पे इस वक्त तो सब ठीक ही है। आइए आइए आप लोग भी आ जाइए। नहीं भाई, हम लोग नीचे ही ठीक है। हाँ भाई, हमको ऊपर नहीं आना। अरे कुछ नहीं हैगा। कोई बात। आहो, आप लोग भी फटाफट फ्लैट देख के फटाफट नीचे आ जाइए। हाँ हो गया, अभी आ ही रहे। आते आइए आइए। देखा चाचा जी, कुछ नहीं है वहाँ पे। वो दिन में गए ना, इसलिए कुछ दिखा नहीं उधर। हाँ लगता तो ऐसे ही है। कैसी लगी बालकनी? अरे हमने नहीं कही थी। अरे बालकनी का व्यू देख के हो गई ना तबीयत जबरदस्त। एक्सक्यूज मी, आपने फ्लैट तो देख ही लिया है, अभी नीचे चले। हाँ चलो चलो चलो। अरे बीड़े सरकार इतनी जल्दी का है गई? अरे पूरा फ्लैट तो दिखाने दीजिए। अरे पूरा घर क्या, सब तो देख लिया है, हॉल देख लिया, बालकनी देख ली, सब हो गया, चलते हैं चलो। मुझे लगता है आप लोग अभी भी डर रहे हैं। चिलमैन, डरने की कोई बात नहीं है, देख लेते ना रूम। और पता है समीर, बालकनी एंड हॉल इतना ब्यूटीफुल है तो बेडरूम कितना अच्छा होगा। आई रियली वांट टू सी। आइए 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 देख लेते, आइए। ये देखिए, ये है गो बेडरूम, कितना बड़ा है गो, देखिए। नाइस, वेरी नाइस। आई लाइक इट। तो कल आप लोगों ने इतना ही डरावनी दुल्हन की हंसी और वो का मंगलसूत्र तो चूड़ो देखो। हाँ इंगे अभी तो देखा नहीं है वो। पुलिस ने ठीक ही कहा तो, ना यहाँ कोई पैरों के निशान है, ना मंगलसूत्र, ना चूड़ो। पता नहीं कल रात को आप लोगों ने क्या देख लिया। क्या हुआ? पीछे से एकदम से कोई निकल के गया। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे भी। हाँ कोई था एकदम से निकला। मैं देखता हूँ। मैं कौन है? कौन है? कौन है वो? कोई भी तो नहीं है वो। कोई भी तो नहीं है वो। कोई नहीं है वो। चले जाओ यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। कौन है? किसकी आवाज आएगी? चले जाओ मेरे घर से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मुझे निकालना चाहते हो? कौन है? समीर। डोंट वरी। बहुत होगा, जब क्या नाटक लगा के रखा है आप लोगों ने। समीर जी, तानिया जी, बिल्कुल ना घबराओ, मैं होऊंगा, टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ। कौन है? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ विकी? अरे विकी क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? हाँ बोल विकी क्या हुआ?
बचाओ। किससे? गलती है गई। कर दो, माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो। गलती आ गई, गलती आ गई, गलती आ गई, गलती आ गई, तन्या भाग। छोड़ दे। अरे कहाँ चल रहे? जमीन। तन्या। उसे छोड़ दो उसे। तान्या। हमें नहीं लेना है फ्लैट, नहीं लेना है हमें फ्लैट, माफ कर दो। मैंने बोला था कि ऊपर नहीं आते, बोला था। आपको तो मैं फ्लैट नहीं चाहिए। मेरी बारी।
दोस्तों, आपने कभी छोटे बच्चों को खिलौनों से खेलते हुए देखा है? देखा ही होगा, जाहिर है। आपने देखा है बच्चे किस तरह से खिलौनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फेंकते हैं। ठीक उसी तरह डरावनी दुल्हन विकी और ये फ्लैट देखने आए कपल के साथ खेल रही है। ये तो हद होगी। अब तक रात में नजर आती थी डरावनी दुल्हन, अब तो दिन में भी नजर आने लगी है। अब तो पानी सर से ऊपर निकल गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? हमें इस डरावनी दुल्हन से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? खैर चाहे छुटकारा जो भी दिलाए, लेकिन आपको हंसी की डोज बराबर मिलती रहेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.